हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 16/p-2 p+2 होल पावर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस फंक्शन से दो टर्म बनानी पड़ेगी जिनका हम इजीली लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सके। दूसरी बात, ये जो न्यूमरेटर में 16 है ये लाप्लास इनवर्स से पहले नोट हो जाएगा, तो इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करना है। हमें केवल 1/p-2 और p+2 से दो अलग अलग टर्म बनानी है। तो मैं फर्स्ट टर्म बनाता हूं p+2 होल पावर 2 इंटू 1/p-2। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मैं इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करूंगा तो बहुत ही इजी टर्म आएगी, इजी फंक्शन आएगा और इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा इसके कंपैरिजन में। तो इसे हम ft बोलेंगे और इसके लाप्लास इनवर्स को हम gt बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सपोज कर लीजिए, लेट fp इज इक्वल्स टू 1/p+2 होल पावर 2 और gp इज इक्वल्स टू 1/p-2। ठीक है, अब इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p+2 होल पावर 2। यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ कर ले तो p+2 की वजह से हमें मिल जाएगा e⁻⁻2t लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p², राइट, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। डिटेल में अगर आपको इसे समझना है तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इस पर बेस्ड कराए हुए हैं, प्रॉपर्टी का प्रूफ भी कराया हुआ है, सारी मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो e⁻⁻2t और 1/p² का अगर मैं लाप्लास इनवर्स निकालूंगा तो ये आ जाएगा t। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये जो फंक्शन है इसका नाम हो गया ft। अब हम लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करें gp का, वो कितना आएगा? लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p-2 और p-2 का लाप्लास इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e⁻2t। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको हम कहेंगे gt। अब आप देख सकते हैं ये फंक्शन इसके कंपैरिजन में इजी है। तो अब हम कन्वोल्यूशन थ्योरम नोट करते हैं। बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम वी नो दैट if Laplace inverse transformation of fp is equals to ft and Laplace inverse transformation of gp is equals to gt, then Laplace inverse transformation of fp into gp ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to t fu g t - u du। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने नोट कर दिया। हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट इसलिए नोट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये स्टेटमेंट याद हो जाए। अब आप देखिए कि यहाँ पर fp और gp दोनों का हमने लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लिया है। ठीक, अब इन दोनों का प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना रह गया है, वो फाइंड कर लेते हैं। 1/p-2 इंटू p+2 होल पावर 2 कितना बनेगा? इंटीग्रेशन 0 to t, यहाँ पर लिखा है fu तो t की जगह पर u नोट हो जाएगा, u e⁻⁻2u इंटू gt-u। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे? e⁻2 ब्रैकेट में t - u du।
अब यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके पावर्स को अलग अलग कर देंगे। 0 to t u e टू दी पावर -2u, ये तो ऐसे ही नोट कर दिया हमने, इंटू e टू दी पावर 2t -2u du। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम इसे प्रोडक्ट में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 0 to t u e टू दी पावर -2u इंटू e टू दी पावर 2t इंटू e टू दी पावर -2u du। अब ये और ये दोनों सेम पावर हैं तो ऐड कर देंगे, दोनों में u है। e टू दी पावर 2t जो है वो इंटीग्रेशन से पहले नोट हो जाएगा, e टू दी पावर 2t इंटीग्रेशन 0 to t u इंटू e टू दी पावर -2u और -2, ये पावर्स ऐड होंगी, ऐड होने पर रिजल्ट आएगा -4u du। अब हमें ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस लाप्लास इन्वर्स की वैल्यू हम यहाँ तक फाइंड कर चुके हैं और अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो कितना आएगा, e टू दी पावर 2t हम यहाँ नोट करेंगे। यहाँ पर दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सपोज करके हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे, इंटीग्रेशन e टू दी पावर -4u du आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन u का डिफ्रेंशिएशन 1 बनेगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर -4u du और एक बार फिर से du और कंप्लीट पे लिमिट लग जाएगी 0 to t। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e टू दी पावर -2t ब्रैकेट स्टार्ट u e टू दी पावर -4u अपॉन -4 आ जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने में इसके पावर जो है उसके डिफ्रेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस इंटीग्रेशन e टू दी पावर -4u अपॉन -4 du ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 to t इक्वल्स टू e टू दी पावर 2t ब्रैकेट स्टार्ट u e टू दी पावर -4u अपॉन -4 माइनस इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा e टू दी पावर -4u अपॉन एक -4 पहले से था और एक -4 फिर आ गया, लिमिट 0 to t अप्लाई हो जाएगी। ठीक, अब देखिए e टू दी पावर 2t आ गया, इसको लिखेंगे u e टू दी पावर -4u डिवाइडेड बाई -4, यहाँ पर माइनस आएगा और ये दोनों टर्म निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, e टू दी पावर -4u डिवाइडेड बाई 16 लिमिट 0 to t। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखें e टू दी पावर 2t आएगा, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो u की जगह पर t आएगा, t e टू दी पावर -4t अपॉन -4 माइनस e टू दी पावर -4t अपॉन 16 आ जाएगा। जब हम 0 अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म u से मल्टीप्लाई हो रही है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये आंसर 0 हो गया। ये टर्म निगेटिव है और लोअर लिमिट लगाते समय भी एक माइनस साइन आता है तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और बनेगा e टू दी पावर 0 अपॉन 16। नेक्स्ट स्टेप देखें, e टू दी पावर 2t से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -t e टू दी पावर -2t अपॉन 4 माइनस e टू दी पावर -2t अपॉन 16 प्लस e टू दी पावर 2t अपॉन 16। ठीक है, हमने e टू दी पावर 2t से मल्टीप्लाई कर दिया और e टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए केवल यहाँ पर e टू दी पावर 2t नोट किया गया है। ये वैल्यू किसकी थी, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन p -2 p + 2 होल पावर 2 की थी, लेकिन हमें तो ये चाहिए 16 अपॉन, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन 16 अपॉन p -2 p + 2 होल पावर 2 कितना हो जाएगा
16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस टी ई टू दी पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई 4 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t अपॉन 16 प्लस ई टू दी पावर 2t अपॉन 16। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से तो आंसर आने लगेगा माइनस 4t ई टू दी पावर माइनस 2t। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा ई टू दी पावर माइनस 2, यहाँ आएगा ई टू दी पावर 2t। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बस एक काम और कर सकते हैं कि पॉजिटिव टर्म जो है उसे पहले नोट कर दें, निगेटिव टर्म को हम बाद में नोट कर देते हैं। ई टू दी पावर 2t माइनस 4t ई टू दी पावर माइनस 2t माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाता हूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।